तो बच्चों जैसा हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंडली पीरियोडिक टेबल, फिर आपको सर हेनरी मौजले का रूल बताया था। आज हम पढ़ते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में कैसा था। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एक एक करके देखते हैं किस तरीके से था आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल। काफी इजी है बच्चों, ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं है। यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ बच्चों, ग्रुप बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, पूरा का पूरा ग्रुप बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको ग्रुप, इसको मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर पीरियड। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना पीरियड और ग्रुप को। तो पीरियड में मैंने आपको बताया था यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद आपका दो पीरियड डिवाइड हो गया था। एक हो गया था इवन, एक हो गया था आपका ओड। मैंने ऐसा बताया था। 6 भी आपका डिवाइड हुआ था दो पार्ट में, 5th भी किसमें, इवन और एक आपका ओड में। ठीक है, 6th भी आपका किस में डिवाइड हुआ था, 6 भी आपका इवन में डिवाइड हुआ था और आपका किस में डिवाइड हुआ बच्चों, ओड में। ठीक है, इस तरीके से आपके दो पार्ट में डिवाइड हुए। अब ग्रुप में बात करें तो इसको मैंने फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर्थ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिफ्थ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिक्स्थ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेवंथ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों आपका 8th ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस ग्रुप को भी आपके दो पार्ट में डिवाइड किया, ए एंड बी, इसको भी ए एंड बी, इसको भी आपका ए एंड बी, इसको भी आपका ए एंड बी, इसको भी आपका ए एंड बी, इसको भी ए एंड बी और इसको भी ए एंड बी। लेकिन थर्ड को आपको डिवाइड नहीं किया, ये ऐसा आपको मैंने लिखवाया था, बताया भी था। अब देखो इसने एटम को किस तरीके से अरेंज किया उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। ठीक है, एटम को इसने किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया उसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने सबसे पहले पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लीना के रब से फरियाद। ठीक है, अब यहां पर उसने बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और यहां पर उसने क्या किया, ब्रिटेन के ओल गंजे। अब यहां पर उसने ओड में भरना स्टार्ट किया, ब्रिटेन के ओल गंजे इंडिका तेल बेचे। ठीक है, नेपाल, यहाँ पर यहाँ पर कहे शिव जी सुने पार्वती। ठीक है, यहाँ पर फिर उसने क्या स्टार्ट किया, देखो यहाँ पर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। यहाँ पर उसने क्या स्टार्ट किया बच्चों, देखो ध्यान से समझना बच्चों किस तरीके से मैं भर रहा हूँ। ओ सुनील सेठी तेरी पावर। ठीक है, और यहाँ पर उसने फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, इस तरीके से उसने पूरे एलिमेंट को भर दिया, एस और पी ब्लॉक को। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि ओड में उसने किस तरीके से भरा। अब देखो ओड में यहाँ पर उसने आपका डी ब्लॉक भरना स्टार्ट किया, स्कैंडियम, टाइटेनियम बी में आएंगे सारे, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, इस तरीके से उसने भर दिया। अब यहां पर उसने किस तरीके से भरा, ये जरा नवाब मौत तक रूह रहेगी पढ़ाई आगे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका होगा ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर, वरना रे ओसामा से इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई अब यहां पर भरेंगे बच्चों, और होगी। अब उसके बाद निकल के बाद कॉपर और यहां पर जिंक। अब यहां पर पीडी के बाद आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पीडी के बाद आपका क्या हो जाएगा बताओ, पीडी के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर ये जरा नवाब मौत तक रहेगी पढ़ाई आगे करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना कि इस तरीके का आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल था।
और मैंने मेंडली पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को क्या बताया था कि मेंडली पीरियोडिक टेबल ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया सबको, उसने इसी तरीके से अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिए थे। ठीक है, सारे एलिमेंट को उसने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझना कि उसने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट को अरेंज किया था। ठीक है, मैं इस पे लाइन बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से गैलियम आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ गैलियम आपका नीचे आ जाएगा और जर्मेनियम आपका नीचे। ठीक है, देन आफ्टर उसने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया था, यहाँ पर 3 आ गए। इंडियम आपका 2 मिनट, ब्रिटेन के और गंजे यहाँ आ जाएगा, जर्मेनियम आपका यहाँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मैं लाइन नहीं बना रहा हूँ, यहाँ मैं आपका लाइन नहीं बनाता हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ मैं लाइन नहीं बना रहा हूँ, यहाँ ब्रिटेन के और बना देता हूँ, यहाँ पर ब्रिटेन के और गंजे शिवजी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैं लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। यहाँ पर ये आपका इस तरीके से मैंने लाइन बना दिया, ये आपका हो गया। देखो इस तरीके से उसने डिवाइड कर दिए थे सब ग्रुप्स में। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल था। मेंडली पीरियोडिक टेबल ने बोला कि आपके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा गया तो कोबाल्ट और निकल में आपका वेरिएशन आ गया। ठीक है, एक्चुअली में उसने बोला एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट इज लेस देन एटॉमिक वेट ऑफ निकल। बट एक्चुअली में हुआ क्या, एटॉमिक वेट ऑफ निकल इज ग्रेटर देन एटॉमिक वेट ऑफ इज लेस देन एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट। मतलब कोबाल्ट का एटॉमिक वेट आपका ज्यादा हो गया, तो यहां पर इसका पहला फेलियर था। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखो ये वाला ऑरम और पीटी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, ऑरम एंड पीटी हैव अ सेम प्रॉपर्टीज, यहां मैं लिख देता हूं ऑरम एंड पीटी हैव सेम properties but placed in different group। ठीक है, जो कि आपको सेम ग्रुप में रखना चाहिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझ में आ गया होगा एक ये वाला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर आपका पोटेशियम ये वाला और यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पोटेशियम और कॉपर में रेड मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पोटेशियम और कॉपर, रुबिडियम और अर्जेंटम, सीजियम और ओरम। ठीक है, ये सारे की प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, यहाँ पर आपके डिफरेंट प्रॉपर्टी थी बट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। ये भी आपका इसका दिक्कत था। अब इसका फायदा क्या था कि एल्यूमिनियम के नीचे जो एल्यूमिनियम आया था गैलियम को उसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। उसका गैलियम नहीं आया था तो उसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। इसको क्या बोला था उसने, एका एल्यूमिनियम। ठीक है, अब जर्मेनियम को उसने क्या बोला सिलिकॉन के नीचे, तो एका सिलिकॉन। ठीक है, और स्कैंडियम यहाँ है बोरोन के लिए, तो स्कैंडियम को क्या बोला, एका बोरोन। इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच खाती थी इसलिए इसने ऐसा नाम दिया। अब यहां पर इसने टेक्टिनियम को क्या बोला, एका मैंगनीज। ठीक है, एका मैंगनीज। अब ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर एटॉमिक वेट का यही आपका फेलियर नहीं था, ये भी आपका एटॉमिक वेट का फेलियर था। तो इस चीज को ध्यान से समझो। हाँ, इसने जीरो ग्रुप मतलब नोबल गैस के लिए एक अलग से ग्रुप डिफाइन कर दिया, जीरो ग्रुप, जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडोन था। ठीक है, इस तरीके से उसने अलग ग्रुप आपका डिफाइन कर दिया था नोबल गैस के लिए। बच्चों आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। लेकिन अब मैंने इसको बनाया क्यों, अब इसको बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था
कि सेकंड और में ये बताने के लिए सेकंड और थर्ड ग्रुप एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और ये अक्सर पूछा गया है बच्चों, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है जेई में कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपके कौन से होते हैं। सेकंड और ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सेकंड और थर्ड पीरियड के, वो सारे के सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से आपके इसके ग्रुप के प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। देन आफ्टर यहां पर मैग्नीशियम से आपके दो लाइनें खींच गई है, देखो इस तरीके से आपका हो गया है। तो मैग्नीशियम को क्या बोला, मैग्नीशियम हैविंग अ प्रॉपर्टी, आपके मैग्नीशियम के पास दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। मैग्नीशियम हैव अ मिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड जिंक, कैडमियम, Hg, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट। अब देखो यहां से ये आपका नीचे गया एक एलिमेंट, ठीक है, और यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज एलिमेंट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रिज एलिमेंट। एक एक करके ध्यान से समझना, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रिज एलिमेंट। ये भी आपका ब्रिज एलिमेंट होगा, ये भी आपका ब्रिज एलिमेंट होगा, मतलब थर्ड पीरियड के आपके ग्रुप कौन से होंगे, ब्रिज एलिमेंट होंगे। ठीक है सारे, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ब्रिज एलिमेंट किसे बोलते हैं। ब्रिज एलिमेंट आपका मैग्नीशियम आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ब्रिज एलिमेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप और भी इसमें बता सकते हो कि हाइड्रोजन का प्लेस आपका क्या था बच्चों, अभी तक अनसर्टेन था, इसके प्लेस की कोई फिक्स नहीं था, इसका प्लेस अभी तक कोई फिक्स नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या था बच्चों, मेनली पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में आपका है क्या, ध्यान से समझना बच्चों। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में आपका है क्या, तो यहां पर देख लेते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मैं सबसे पहले क्या बना रहा हूं बच्चों, यहां पर एस ब्लॉक। ठीक है, हीलियम सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, हलीना के रब से फरियाद। ठीक है, ये मैंने बना दिया। बेटा मांगे, आप इसी तरीके से शॉर्टकट ध्यान रखो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, अब यहां पर देखो डी ब्लॉक अब स्टार्ट होगा आपका। डी ब्लॉक आपका कैसे स्टार्ट होगा समझना ध्यान से। डी ब्लॉक को मैं देखो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं इस तरीके से, रुको 2 मिनट। यहां पर मैं एक बार ध्यान से, हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसके बाद यहां पर डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे, यहां से। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे यहां पर, ये जरा नवाब, मौत तक रूह रहेगी, पढ़ाई आगे करेंगे। ठीक है, पढ़ाई आगे करेंगे। नाउ इसका क्या बोलेंगे, ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से इधर पिटाई और होगी। ये था शॉर्टकट। ठीक है, डी ब्लॉक का, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। ये दोनों के दोनों कौन से ब्लॉक होते हैं बच्चों, एस ब्लॉक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट ए ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। बात क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट पीरियड होता है। यहाँ पर ये हमारा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पीरियड, ये हमारा सेकंड पीरियड, ये हमारा थर्ड पीरियड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, ये हमारा सिक्स्थ, ये हमारा सेवंथ पीरियड। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एसी आ जाएगा, एक्टिनियम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसी एक्टिनियम। ठीक है बच्चों, काफी इजी है। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। नाउ अब मैं यहां पर बोलता हूं, देखो यहां पर बेरिलियम से चलते हैं। बेरिलियम में यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, बेरिलियम में ब्रिटेन के ओल गंजे इंडिका तेल बेचे। ठीक है, यहां पर आपका आ जाएगा, कहे शिव जी सुने
पार्वती, ठीक है, और यहाँ पर आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ओ सुनील सेठी, तेरी पावर। इस तरीके से मैं आपको लिखता जा रहा हूँ एटम के नाम, एलिमेंट्स के नाम आप करते रहना, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, फिर, कल, बाहर, आई, आरती, और यहाँ पर आपका हीलियम, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स करते रहना, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये आपका सेकंड है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड है, फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है, ये आपका सेवंथ है, ये आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा बच्चों, जीरो ग्रुप, ठीक है। अभी मैं इसका नंबरिंग भी बताऊंगा आपको। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे थर्ड बी, फोर्थ बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ बी, इसको हम क्या बोलेंगे, सिक्स्थ बी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेवंथ बी, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एट्थ ग्रुप, ठीक है। आप देख सकते हो मेनली पीरियोडिक टेबल में सिमिलर है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बी, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट बी, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड बी। इस तरीके से आपका अरेंज है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आपका ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप अलग बोलेंगे इसको, टेंथ ग्रुप, 11th, 12th, ये आपका 13 ग्रुप, ये आपका 14 ग्रुप, ये आपका 15 ग्रुप, ये आपका 16 ग्रुप, ये आपका 17 ग्रुप, और ये आपका 18 ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं आपका एटॉमिक नंबर लिखना बता रहा हूँ, किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, ठीक है, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, ठीक है। अब यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसका 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। यहाँ पर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 54, 55, 56, और यहाँ पर आपका 57, और यहाँ से आपका 14 एलिमेंट आपका क्या होगा, ऐड होगा। 14 एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेंथेनॉइड, और लेंथेनॉइड को हम क्या बोलेंगे, रेयर अर्थ मेटल। लेंथेनॉइड को हम क्या बोलेंगे, रेयर अर्थ मेटल। अब देखो लेंथेनॉइड को जब हम रेयर अर्थ मेटल बोलेंगे तो इसमें 14 एलिमेंट आपका एडअप होगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ठीक है। 14 एलिमेंट काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखो यहाँ पर 14 एलिमेंट काउंट कर लो, देखो आपको कितने हो गए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पर आपका 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, यहाँ पर 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, और यहाँ पर 87, 88, 89, ठीक है। यहाँ फिर से आपका एडअप होगा 14 एलिमेंट यहाँ पर फिर से एडअप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड, और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं 4F सीरीज, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, 5F सीरीज, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से आपके एलिमेंट एडअप होंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम एस ब्लॉक, आप ध्यान से इस ग्रुप को एस ब्लॉक और उस ग्रुप को हम पी ब्लॉक बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हमारा एडअप हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें डिफरेंस समझना,
यहां से यहां तक कितने एलिमेंट है, यहां से यहां तक आपके 2 एलिमेंट है तो 2 हो गए। ठीक है, अब यहां से यहां तक आपके कितने एलिमेंट है, 8। इस पूरे पीरियड में आपके 8 एलिमेंट है तो 8 मैंने ऐड कर दिया। इस पूरे पीरियड में आपके कितने, 8 है। इस पूरे पीरियड में आपके कितने हैं बच्चों, काउंट करो इस पूरे पीरियड में कितने एलिमेंट है, काउंट करो। इसमें 18, इसी तरीके से यहाँ पर भी 18, लेकिन यहाँ पर आपके कितने, 32 एलिमेंट है। तो इस तरीके से देखो, 2 में 8 ऐड करो 10, 10 में 8 ऐड करो 18, 18 में 18 ऐड करो 36, 36 में 32 ऐड, 36 में 18 ऐड करो 54, 54 में 32 ऐड करो 86। अब अगले में क्या क्या ऐड करना बच्चों, 32, तो कितना आ जाएगा 118। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन एस ब्लॉक में अलग है, एस ब्लॉक में देखो 2 ऐड करना है, 2 एलिमेंट है ही आपका हीलियम के बाद लिथियम है ना, 1 2 एलिमेंट इसके आगे तो 2 ऐड किया। अब इसके आगे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है तो इसमें 8 ऐड किया, इसमें भी इसी तरीके से 8 ऐड किया, इसमें आपका 18। इसके आगे कितने एलिमेंट है उसको काउंट कर लो, यहां पर कितना हो जाएगा 18, यहां पर कितना हो जाएगा 32। अब देखो यहां पर मुसीबत आपका स्कैंडियम में देखो यहां पर आप बोल सकते हो 18 एलिमेंट, इसके आगे 18 एलिमेंट है, 1 2 काउंट कर सकते हो स्कैंडियम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 एलिमेंट, इसके आगे भी 18 एलिमेंट। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर तो आपके 18 एलिमेंट है, लेकिन यहां से यहां आपके कितने, इसमें आपका कौन जुड़ गया, 14 जुड़ गया ना, तो इसीलिए यहां पर मैंने 32 लिखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 32 लिखा था क्योंकि लेंथिनम। अब ध्यान से समझना, इसके लिए आपका सीरीज क्या होता है, इसका सीरीज आपका क्या होता है, यहाँ पे कौन सी सीरीज में आता है, ये आपका आता है 3rd बी सीरीज में, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3rd सीरीज में। और इसका आपका ग्रुप नंबर हो गया बच्चों, ये आपका ग्रुप नंबर हो गया। और इसका पीरियड नंबर क्या होगा बच्चों, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, जल्दी बता दो, इसका पीरियड नंबर आपका कितना होता है बच्चों, इसका पीरियड नंबर होता है आपका 6th। ठीक है, और यहीं पर इसका ये आपके कौन से सीरीज में आता है बच्चों, 3rd बी सीरीज में आता है सिमिलर। ठीक है, और इसको बोलते हैं 3rd ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप नंबर इसका क्या होता है 3rd होता है। और यहाँ पर इसका भी पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है बच्चों 7th। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिनोइड। ठीक है, तो ये काफी अच्छे हैं, और ये सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, और इसको पी ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक, और इन सबको डी ब्लॉक। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों कि इन सबको, इसको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल। ठीक है, कॉइनेज मेटल। ठीक है, तो कहां से कहां तक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, कहां से कहां तक नहीं होगा, अब हम आगे आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक एक करके आपको बताता हूं। अब ध्यान से समझना, इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल। और यहां से यहां तक आपका क्या होता है बच्चों, यहां से यहां तक कॉपर वाली लाइन तक केवल और केवल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, यहां पर जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बात क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोरोन फैमिली। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन फैमिली। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं ये वाली फैमिली को निकोजन फैमिली। ठीक है, पी साइलेंट होता है, निकोजन फैमिली। इसको हम क्या बोलते हैं, चाल्कोजन फैमिली, क्योंकि आपके चौक फॉर्मेशन में काम आता है। अब यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली फैमिली को हैलोजन फैमिली। ध्यान से समझना, हैलोजन फैमिली ये मतलब आपके पी ब्लॉक फैमिली के फॉर्म में होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, नोबल गैस फैमिली। ठीक है, बात क्लियर है, नोबल गैस फैमिली या फिर इनर्ट गैस, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ठीक है, अब यहां पर देखो, भोले, शिव, ऐसी, तेरी, आत्मा, जैसी, सब,
ये पीओ, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं बच्चों, मेटलोइड, ये सारे के सारे आपके मेटलोइड होते हैं। और इसके ऊपर वाले सारे आपके क्या होंगे, नॉन मेटल, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, नॉन मेटल। और ये आपके क्या हो जाएंगे, मेटलोइड, मेटलोइड। और इसके जो नीचे वाले हैं बच्चों वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये इसके जो इस तरफ वाले वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, मेटल। इस तरफ, इसके इस तरफ सारे के सारे क्या आ जाएंगे बच्चों, आपके मेटल। ठीक है, इस हिसाब से हमने इसको नॉन मेटल मेटल की कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर नॉन मेटल मेटल को लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलना चाहूँ कि स्टेट की बात, तो स्टेट में आप गैसेस ध्यान रखो, बस गैसेस स्टेट के बारे में ध्यान रखो। लिक्विड तो आपको अपने आप बता दूंगा मैं, गैसेस के बारे में ध्यान रखो कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका गैस होता है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी आपका गैसेस फॉर्म में होता है, ये आपका गैसेस फॉर्म में होता है। टोटल 4 हो गए, टोटल आपके 11 होते हैं। ये भी आपका गैसेस फॉर्म में, ये भी आपका गैसेस फॉर्म में, ये भी आपका गैसेस फॉर्म में, और ये भी आपका गैसेस फॉर्म में। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 7 8। ठीक है, ये भी आपका गैसेस फॉर्म में 8, ये भी आपका गैसेस फॉर्म में 9, ये आपका गैसेस फॉर्म में होता है 10, और यहां पर आपका सल्फर भी आपका गैसेस फॉर्म में होता है 11। ये सारे के सारे आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहां पर हम बोल सकते हैं सल्फर के केस में कि सॉलिड फॉर्म भी होता है। तो इतना तो ध्यान रखो कि ये सारे के सारे आपके कौन से फॉर्म में होते हैं बच्चों, गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब Hg आपका ऐसा मेटल है जो कि आपका कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ऐसा मेटल जो कि आपके कौन से फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इन सब के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं एक एक करके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नाम सुनते रहना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, येट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, यहां पर सिल्वर, एजी को हम क्या बोलेंगे, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमोनी, टेलुरियम, टेलियम, और इसका आयोडीन, इसका ज़ेनॉन। ठीक है, इसका क्या होगा, सीजियम, बेरियम, इसका क्या हो जाएगा, लेंथेनम, लेंथेनम, इसका हो जाएगा हॉफनियम। लेंथेनम की वजह से इसको बोलते हैं लेंथेनोइड। लेंथियम, लेंथेनम, हॉफनियम, टेलियम, नहीं इसका हो जाएगा टेंटेनियम, इसका हो जाएगा टंगस्टन, इसका हो जाएगा बच्चों आपका रेहेनियम, इसका ऑस्मियम, इसका इरिडियम, इसका प्लेटिनम, इसका ओरम, ओरम मतलब सिल्वर, इसका हो जाएगा मर्क्यूरी, हाइड्रोजीनियम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टेलुरियम, इसको लेड, इसको बिस्मथ, इसको पोलेनियम, इसको एस्टेटाइन, इसको क्या बोलेंगे, रेडॉन, इसको वो रेडॉन उसको बोलेंगे बच्चों आरए को, इसको बोलेंगे रेडियम। ठीक है, इसको बोलेंगे रेडमियम। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, इसको बोलेंगे रेडमियम। अब इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रेंशियम, और इसको क्या बोलेंगे, रेडियम, उसको बोलेंगे रेडॉन। इसको क्या बोलेंगे, सॉरी बच्चों, इसको बोलेंगे हम रेडॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉन। ध्यान से समझ लेना, इसको रेडॉन, इसको बोलेंगे रेडमियम। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, रेडमियम की क्या आती है बच्चों, जो आपके टी शर्ट पे जो ब्राइट कलर होता है। ठीक है, पहले तो वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, देन आफ्टर वो आपका ब्राइट कलर का शो करता है। आपके कई टी शर्ट्स में आपके रेडमियम का होता है, और कहीं कहीं जगह इंस्ट्रूमेंट में आपके रेडमियम को यूज किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनियम। तो ये तो हमारा था, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहां से यहां तक हम इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, और यहां से यहां तक हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। ठीक है, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आप इसको क्या बोलोगे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट। आप ध्यान से समझ लेना, यहां पर हीलियम आपका पी ब्लॉक में नहीं आएगा, ये बात को ध्यान रखना। वो आपका पी ब्लॉक या आपका डी ब्लॉक, इसको हम बोलेंगे 3D सीरीज,
इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों 4D सीरीज, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों 5D सीरीज, इस पूरे को इसको हम क्या बोलेंगे 5D सीरीज, इसको हम क्या बोलेंगे 6D सीरीज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 3D, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इज कॉल्ड व्हाट 3D सीरीज। देन आपका यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इज कॉल्ड व्हाट 4D सीरीज। यहाँ पर आपका लेंथिनम, हॉफनियम, टेंटेनम, वेनेडियम, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम, हाइड्रोजीनियम, इज कॉल्ड व्हाट 5D सीरीज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीरीज में भी डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं 3D, इसको बोलते हैं 4D, इसको बोलते हैं 5D, ठीक है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाई होगा। इसको S ब्लॉक एलिमेंट, इसको D ब्लॉक, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे P ब्लॉक। और ध्यान रखना यहां से यहां तक मतलब एक कम आपका ट्रांजिशन मेटल होता है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल में नहीं आता, ये आपका ट्रांजिशन मेटल में नहीं आता बच्चों, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते यहाँ पर F ब्लॉक को मैंने नहीं बनाया था, अब मैं आपका F ब्लॉक को बना देता हूँ बच्चों। अब मैं यहाँ पर आपका किसको बना देता हूँ बच्चों F ब्लॉक को। तो देख लेते हैं F ब्लॉक के बारे में। तो F ब्लॉक एलिमेंट, अब समझ लेते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट आपके कौन कौन से होंगे बच्चों, यहां से स्टार्ट हुआ था। देखो, सेलिना प्रीटी ने डंडे से मारा पम्मी और सिग्नी को, यूरोप गया, टीबी और डायरिया हो गया, इधर टमाटर येलो ब्लू, ठीक है। देखो, सेलिना प्रीटी ने डंडे से मारा पम्मी और सिग्नी को, यूरोप गया, टीबी और डायरिया हो गया, इधर टमाटर येलो ब्लू, ठीक है। YBLU को एक साथ बोल दिया, येलो ब्लू, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और आप इसको वीडियो को बैक लेके फिर से आप इन्हें रिवर्स करके एक बार और समझो इसको। सेलिना प्रीटी ने मारा डंडे से पम्मी और सिग्नी को, यूरोप गया, टीबी और डायरिया हो गया, इधर टमाटर येलो ब्लू, ठीक है। इस तरीके से अब यहां पर इसका जो होगा, इसका 58, इसका 59, इसका 60, इसका 61, इसका 62, इसका 63, इसका 64, इसका 65, इसका 66, इसका 67, इसका 68, इसका 69, इसका 70 और इसका 71। अब इनके नाम क्या होंगे समझ लेते हैं। इसका नाम होगा सीरियम, इसका नाम होगा प्रोसीडियम, इसका नाम होगा नियोडियम, इसका नाम क्या होगा प्रोमीथियम, इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका प्रोमीथियम, इसका नाम क्या होगा सेरेमियम, सेमेरियम, इसका नाम क्या होगा यूरोपियम, इसका नाम क्या होगा गैडोलियम, इसका नाम क्या होगा टर्बियम, ठीक है। इसका नाम क्या होगा टर्बियम, इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका डाइस्प्रोसियम, इसका नाम क्या होगा होल्मियम, इसका नाम क्या होगा एर्बियम, इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका थोमियम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यट्रीब्रियम, ठीक है। इसका नाम क्या होगा लुटेनियम, इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका लुटेनियम, ठीक है। अब इसके बाद एक्टिनियम के बाद क्या होता है, एक्टिनियम का आएगा, एक्टिनियम के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पर थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। कैलिफोर्निया में एहसान फरामोश मदहोश निकली लड़की, ठीक है, निकली लड़की, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों आपका 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। अब देख लेते बच्चों इसका थोड़े पहलवान को, इसको हम क्या बोल, इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका, इसका नाम होगा बच्चों आपका थोरियम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों आपका, इसका नाम ध्यान से समझ लेना बच्चों, इसका नाम होगा इसका नाम आपका परफेक्ट प्रोटेक्टियम, इसका नाम क्या होगा बच्चों प्रोटेक्टियम, इसका नाम होगा यूरोपियम, इसका नाम होगा नेपच्यूनियम, इसका नाम होगा
प्लूटोनियम, इसका नाम होगा अमेरिशियम, इसका नाम क्या होगा बच्चों, सीरियम। देखो अमेरिका, सीरिया, बर्किन और यहाँ पर कैलिफोर्निया। अमेरिशियम, सीरियम, बर्केलियम, इसका नाम क्या होगा, कैलिफोर्नियम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एस्पर्सियम, इसका नाम होगा फर्मियम। इस तरीके से आपका यहाँ पर आपके नाम आपके हो जाएंगे। इतने नाम आपको ध्यान नहीं रखने, आपको यहाँ पर केवल कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, सीरियम, ठीक है, अमेरिशियम, ये वाले नेपच्यूनियम और यूरोपियम और पीए का नाम याद रखना है। इसमें पीएम को, इसको ईयू को, इसको टीबी को, इसको और यहाँ पर डीवाई को, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉरेंशियम, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉरेंशियम, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम सारे थोड़े थोड़े ध्यान रख लो। इसको क्या बोलेंगे, नोबिनियम, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मेंडेलिवनियम, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग नाम बोल सकते हैं बच्चों। मेंडेलिवनियम नहीं, इसको कुछ और भी बोलते हैं बच्चों, कुछ और भी इसका नाम होता है, उसको ध्यान रख लेना। आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देख देख के नाम बोलोगे तो आपको कुछ कुछ नाम याद वो हो जाते हैं और कुछ कुछ नाम आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप भूल भी जाओगे, ठीक है। तो इन दोनों के नाम आप एक बार देख लेना पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। सारे नाम बताने इतने इजी नहीं है बच्चों, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन काफी टफ होता है, तो एक एक करके हम इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसके नेम को ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इसका नाम आपको ध्यान रखना ही चाहिए। ये आपका 4F सीरीज होगा, ये आपका क्या होगा 5F, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर अर्थ मेटल, और इसको हम क्या बोलेंगे आपका एक्टिनोइड, इसको क्या बोलेंगे लेंथेनोइड, लेंथेनोइड, इसको हम क्या बोलेंगे एक्टिनोइड, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर नेम लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एलिमेंट को डिवाइड किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको डी ब्लॉक क्यों नहीं हटाया, डी ब्लॉक हटा दिया मैंने यहाँ पर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अब ध्यान से समझना है आपके, इसके बाद में स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों कुछ कुछ आपके एक्सेप्शन है, कुछ कुछ आपके क्या है बच्चों, कुछ कुछ आपके एक्सेप्शन है। वो सारे एक्सेप्शन में ब्लॉक वाइज बताऊंगा। देखो एस ब्लॉक हो गया, फिर मैंने आपको डी ब्लॉक बताया, फिर मैंने आपको एस ब्लॉक बताया, फिर मैंने आपको डी ब्लॉक बताया, फिर मैंने आपको पी ब्लॉक बताया, फिर मैंने आपको एफ ब्लॉक बताया। इस ब्लॉक वाइज में आपको डिफरेंट आपके एटम्स में वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक वाइज बताऊंगा, जिससे आपको काफी हद तक समझ में आ जाए। देन आफ्टर हम सीखेंगे कि आपका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है जब आपको एटॉमिक नंबर दिया गया हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। काफी इजी, अगर एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।